हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यूआरएससी सेंटर की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु की ओर से कई पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर्स और लाइट व्हीकल ड्राइवर्स के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसी समय मैंने एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो 10 फरवरी 2024 को भरना शुरू होगा। इसी दिन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वो भी आउट होगा। दोस्तों, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन युवा राव सैटेलाइट सेंटर एंड इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु की ओर से जारी किया गया। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024 और इसकी रिलीज डेट है 10 फरवरी 2024 रखी गई। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई इसरो यूआरएससी की ओर से। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले पोस्ट कोड दिखाई देगा, फिर डिसिप्लिन फील्ड, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज है, रिजर्व अनरिजर्व है दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है, एरिया ऑफ वर्क जॉब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दी हुई है पहले मेकाट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसमें कैंडिडेट के पास ME MTech की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के डिजाइन और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा यहाँ पे। और भी कई उसके बाद 2 नंबर का है मटेरियल साइंस की 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट ME MTech MSc पास होना जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फिर मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें MSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर फिजिक्स की 1 वैकेंसी है। इसमें भी MSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं अपन टेक्नीशियन बी की। तो टेक्नीशियन बी में अपन बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, अप्लायंसेज मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की टोटल 63 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट जिसमें अनरिजर्व के 28, OBC की 16, SC के 9, ST के 5, EWS की 5 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कैंडिडेट के पास 10th के साथ साथ ITI, NTC या NSC की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है रिलेवेंट फील्ड में। ये कि और कैंडिडेट के पास NCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी, यानी कैंडिडेट है उनके पास ITI पास आउट होनी, या कैंडिडेट के पास नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट या कैंडिडेट के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 13 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI, NSC या NTC की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी की 5 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI, NTC, NSC की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट सारे यहाँ पे NCVT की ही मांगी गई है। फिटर की यहाँ पे 17 वैकेंसी निकाली गई है। 10th प्लस ITI, NTC, NSC फिटर ट्रेड में होनी जरूरी है। NCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। प्लम्बर की बात करें तो 3 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस ITI, NTC, NSC की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की बात करें तो इसकी 11 वैकेंसी निकाली गई है। 10th प्लस ITI, NTC, NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। टर्नर की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। क्वालिफिकेशन वही है 10th प्लस ITI, NSC, NTC। कारपेंटर की 3 वैकेंसी है। मोटर व्हीकल मैकेनिक की 2 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी है। वेल्डर की 2 वैकेंसी यहाँ पे
निकाली गई। इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई 10th प्लस ITI NTC NSC रखी गई। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम CBT एग्जाम और जो स्किल टेस्ट है उसके आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो ड्रोट्समैन B में ड्रोट्समैन मैकेनिकल की 11 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI NTC NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ड्रोट्समैन सिविल की 5 वैकेंसी निकाली गई है। 10th प्लस ITI NTC NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 28 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर कंप्यूटर साइंस की 6 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है रिटर्न टेस्ट का CBT टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें केमिस्ट्री की 2 वैकेंसी, फिजिक्स की 2 वैकेंसी, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की 1 वैकेंसी, मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में BSc की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। फर्स्ट क्लास रिटर्न एग्जाम CBT और स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी जरूरी। रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर कंप्यूटर लिटरेसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर कुक की यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट 10th पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी। रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। फायरमैन एक ही 3 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास 10th प्लस जो फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट होना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद लाइट व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हो कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस और कैंडिडेट के पास में जो वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम CBT और स्किल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे इनके लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। एंड एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर SC और के लिए यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई। लेवल यहाँ पे 10 दी जाएगी। 56,100 रुपये पर मंथ प्लस में जो अलाउंस है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। साइंटिस्ट इंजीनियर SC की बात करें तो इसमें एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है। इसमें भी पे स्केल है 10 दी जाएगी। तो अप्रोक्स एमुलमेंट होगी ग्रॉस 56,100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। 7th पे कमीशन के लेवल 7 यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे ग्रोस अपन सैलरी की बात करें तो 44,900 प्लस जो जितने भी एडमिसेबल अलाउंस है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। टेक्नीशियन B के लिए और ड्रोट्समैन B के लिए एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। इनको लेवल 3 में अपॉइंट किया जाए 21,700। बेसिक पे प्लस जितने भी एडमिसेबल अलाउंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। फायरमैन A, कुक, लाइट व्हीकल ड्राइवर A और हैवी व्हीकल ड्राइवर A की बात करें तो एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 प्लस जितने भी एडमिसेबल अलाउंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई के लिए तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in या www.urse.gov.in या www.istrac.gov.in के ऊपर 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 तक कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करने हैं तो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो कैंडिडेट को यहाँ पे अपलोड करने हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। साइंटिस्ट इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और इसके साथ ही रखी गई है। इसके अलावा इनके इनिशियली ऑल करने है तो 750 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी रखी गई है। प्रोसेसिंग फ़ी है वो रिफंडेड होगी जब कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में अप्लीकेबल होगा। यानी 250 रुपये नॉन जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है उसके साथ ही 750 रुपये वो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे रखी गई। इसी प्रकार से जो बात करें अपन टेक्नीशियन B, ड्रोट्समैन B, कुक, फायरमैन A और लाइट व्हीकल ड्राइवर, हेवी व्हीकल ड्राइवर की बात करें तो इनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई। 500 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी रखी गई है। यदि कैंडिडेट एप्लीकेशन रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होता है तो उनको ये 500 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी का जो पेमेंट है कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में कर सकता है, लेकिन ये कैंडिडेट को फ़ी का पेमेंट तभी होगा जब कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में अपीयर होगा। यानी यहाँ पे 100 रुपये कैंडिडेट के
कटेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट या इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिस्ट इंजीनियर SC जिसमें ME MTech की क्वालिफिकेशंस होगी, उसके लिए एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे 2 प्रकार के पेपर्स आएंगे, जिसमें आप देख सकते हो एक में 75 मिनट कैंडिडेट को दी जाएगी, सॉरी इसमें आप देख सकते 3 पार्ट होंगे, जिसमें अलग अलग पहला पार्ट है वो 60 मार्क्स का, दूसरा 20 मार्क्स का, तीसरा 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। इसी प्रकार से साइंटिस्ट इंजीनियर SC जिसके MSc बेस्ड एग्जाम पैटर्न होगा, इसमें भी कैंडिडेट के लिए 2 पार्ट रखेंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद इंटरव्यू कैंडिडेट का लिया जाएगा। यहाँ पे पास क्राइटेरिया है तो रिटर्न टेस्ट में तो कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, MTech हो या MSc हो, और इंटरव्यू में 50% मार्क्स प्राप्त होने ज़रूरी है। उसके बाद में टेक्नीशियन B डॉट्स में भी टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा यानी, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और कैंडिडेट है उनके ये स्किल टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रखा गया, यही एग्जाम पैटर्न वो टेक्नीशियन B के लिए रखा गया। पास क्राइटेरिया की बात करें तो रिटर्न एग्जाम में जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 80 में से 32 अंक प्राप्त करने हैं, स्किल टेस्ट में 100 में से 50 अंक प्राप्त करने हैं, अनरिजर्व जो रिजर्व से कैटेगरी के कैंडिडेट को 24 अंक प्राप्त करने जरूरी है 80 में से, और स्किल टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करने हैं 100 में से। जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम में, उन कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का रेशियो 1:5 यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस दिया, कुक के लिए यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस दिया, और फायरमैन के लिए यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे भरे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर दे वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लेना। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।